है आप जो है ईश्वर अंश जीव अविनाश। ये जीव जो है भगवान का अंश है, लेकिन अपने आप को भूल गया है, माया में आकर के भूल गया है। जैसे कि आकाश से जल गिरता है निर्मल रहता है, लेकिन पृथ्वी पर मिट्टी के संसर्ग में आने से मटमैला हो जाता है। इसी तरह से जीव नित्य है और आयु जो है क्षण क्षण घटता है। हम लोग कहेंगे 48 वर्ष के हो गए, 50 वर्ष के हो गए। अरे 50 वर्ष की आयु चली गई आपकी, अब तो कुछ ही दिन शेष रहे हैं। इसलिए प्रातः काल जगते ही ये संकल्प करना चाहिए आज का ही समय है अपने पास। और रात्रि में जब सोया जाए, हमारे उसरी पंडित जी महाराज गोवर्धन वाले पंडित बाबा महाराज जी कहते थे कि सोना भी साधन है। आप भगवान नाम उच्चारण करते हुए यदि आप सो जाते हैं तो वो रात्रि भी आपका साधन में चला गया। और फिर प्रातः काल जगते ही भगवान नाम स्मरण शुरू कर दें, भगवत चिंतन शुरू कर दें, तो पूरा दिन और पूरा रात साधन में हो जाएगा। यहाँ तक कि समस्त क्रिया ही साधन है। शौच जाना, लघु शंका करना, भोजन करना, कुछ भी क्रिया यदि उसका लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, तो समस्त क्रिया ही साधन बन जाता है। अलग से कुछ क्रिया करने की आवश्यकता नहीं। और साधन की परिभाषा है कि भगवत प्रीत्यर्थ जो भी कर्म किया जाए वही साधन है। चाहे पाठ करें, परिक्रमा करें, भजन करें, झाड़ू लगावें, गौ सेवा करें, संत सेवा करें, यहाँ तक कह दिया गया कि जो जहाँ पर है उसका वहीं पर कल्याण हो सकता है। जैसे किसान है तो ईमानदारी और सत्यता से खेती काम करे, अध्यापक है तो विद्यार्थियों को पढ़ा करके जो जहाँ पर है उस कर्म को ठीक ढंग से करें, सत्यता से, तत्पर भजन बन जाता है। तो नित्य प्रति आत्मनिरीक्षण इसी को बोला गया है। प्रतिदिन सायंकाल रात सोते समय आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि आज का समय कैसा गया, कैसा बीता, और कल से फिर नए उत्साह से सही ढंग से लगना है। इस तरह से जो व्यक्ति कर लेता है वो दिन प्रतिदिन अपने को उन्नतिशील बनाता जाता है, अपने अंदर का परिमार्जन करता रहता है और निरंतर ऊंचा उठता चला जाता है। और जो अध्यात्म मार्ग में विकास की यही परिपाटी है। इतने बड़े बड़े महापुरुष हैं, उन्होंने यही किया। हमारे गोवर्धनवासी परम पूज्य श्री पंडित जी महाराज का एक साधन खंड है जो अभी आगे निकलने वाला है। उसमें बड़ा विस्तार से कैसे उन्होंने 20 वर्ष तक सन 1949 से लेकर के लगभग 62 तक लगातार नाम जब कम से कम 16 घंटा किया करते थे और साधनमय ही जीवन था। प्रतिदिन आत्मनिरीक्षण करना। वैसे सिद्ध महापुरुष थे, भगवत दर्शन उनको हो चुका था, लेकिन साधकों के लिए आदर्श उन्होंने उपस्थित किया कि साधक कैसे जो जीवन जिए। तो सारी बातें साधन खंड में पूरी विस्तार से वर्णन है। कुछ ही दिनों में वो आने वाला है ग्रंथ जो है। तो बड़ी विलक्षण, आजकल के साधक तो बड़ा आश्चर्य करेंगे ऐसा भी हो सकता है क्या, ऐसा विलक्षण उनका जीवन है। सादगीमय जीवन, प्रपंच रहित जीवन, हरितजी की प्रयोजन ना है। भगवान की भक्ति छोड़ करके कोई प्रयोजन नहीं। जो सच्चे साधक है उनका ये लक्षण है। उन्होंने जी करके बताया साधक जगत को कि कैसे जो है जीवन साधन में बनाया जाता है। विरक्तों को बताया और जब गृहस्थ में रहे तो गृहस्थों को बताया। तो उनका जीवन गृहस्थ और विरक्त दोनों के लिए आदर्श था और साधक बन के उन्होंने दिखाया कि साधन किस तरह से किया जा सकता है। अपने जीवन से बताया। एक तो उपदेश करके बताते हैं, उन्होंने स्वयं जी करके बताया। तो नित्य जीवन और नित्य मृत्यु का यही अर्थ है कि प्रतिदिन ये विचार करें कि आज का ही दिन शेष है, आज ही
हम सत्कर्मों में लगें, दुष्कर्म ना करें, क्योंकि कल का पता नहीं, कल का क्या किसी क्षण का पता नहीं। इस तरह से विचार करने से जीव जो पाप कर्मों से बच जाता है और सत्कर्मों में लगा रहता है। जय श्री कृष्ण।